हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। हमें रहना चाहिए। यही आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने हमको आपको पैगाम दिया है। अब जरा ज़हनो फिक्र को हाजिर करो। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने जो हमको आपको जहन दिया, हमें अब हमको आपको समझना है। नाम्बिया नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजान सरकार गौसुल आजम, मुहाफिजान मसलक आला हजरत चुके हैं। बैठ जाइए। हजरत मौलाना वजीहुद्दीन साहब नजर आ गए माशाल्लाह। बस 14 ही मार्च को तो क्या कौन सी जगह है, खदरा, बड़ी पकड़िया और फैजान मुस्तफा दारुल उलूम में इंशाअल्लाह ताला हाजिरी हो। भाई एक टुकड़ा बयान करता हूं। तमाम नबियों में जी अल्लाह ने सबसे ज्यादा अजमत वाला मेरे नबी को बनाया। हम सबके नबी को बनाया और हर नबी को अल्लाह ने मोजज़ा अता फरमाया, मोजज़ा दिया। मगर मेरे हुजूर को अल्लाह ने सरापा मोजज़ा बनाकर भेजा। हर नबी मोजज़ा लेकर आए, मगर हम सबके नबी मोजज़ा बनकर आए। मोजज़ा लेकर आए, मोजज़ा बनकर आए, मोजज़ा बनकर आए, मोजज़ा लेकर आए। हर नबी मोजज़ा, जुमला याद कर लीजिए, हर नबी मोजज़ा लेकर आए। भूल गए क्या? हर नबी मोजज़ा, जोर से बोलिए, मोजज़ा लेकर आए। और हम सबके नबी सरापा मोजज़ा बनकर आए। ये बनकर आए, लेकर आए, लेकर आए, बनकर आए, ये लेकर बनकर में क्या फर्क है? हर नबी मोजज़ा लेकर आए और हम सबके नबी सरापा मोजज़ा बनकर आए। मुँह सर से लेकर नाखूने पा तक एक एक जुज को देखो तो मोजज़ा ही मोजज़ा है। नबी के बाल शरीफ मोजज़ा है, नबी की बीनी शरीफ मोजज़ा है, नबी के भवें पाक मोजज़ा है, नबी के चश्माने मुबारक मोजज़ा है, नबी का गोशे मुबारक मोजज़ा है, नबी का लहिया शरीफ मोजज़ा है, नबी के हुलकुमे पाक मोजज़ा है, नबी के इब्तैने शरीफैन मोजज़ा है, नबी के नाखूने करम मोजज़ा है, नबी का एलिया अतहर मोजज़ा है, नबी के साक़ैने करीमैन मोजज़ा है, नबी का शिकमे नाज मोजज़ा है, नबी का पुश्ते अनवर मोजज़ा है, नबी का इल्मे गायब मोजज़ा है। अरे नबी का इख्तियार मोजज़ा है, नबी का इक़्तिदार मोजज़ा है, नबी की मक्की जिंदगी मुकम्मल मोजज़ा है, नबी की मदनी जिंदगी मोजज़ा है, नबी का अंग अंग मोजज़ा है, नबी का एक एक जुज मोजज़ा है, नबी का सफर मोजज़ा है, नबी का हज़र मोजज़ा है, नबी का क़याम मोजज़ा है, नबी का क़ुऊद मोजज़ा है, नबी इबादत करें तो उसकी शान मोजज़ा है, नबी खड़े हो तो उस खड़े होने में का तेवर मोजज़ा है, नबी का जुल्फ़े वल्लैल बिखर जाए तो जुल्फ़े वल्लैल मोजज़ा है, नबी के काकुल शरीफ मोजज़ा है। मुझे कहना यह है, हर नबी मोजज़ा लेकर आए, हम सबके नबी सरापा मोजज़ा बनकर आए। तो हर नबी मोजज़ा लेकर आए, वो भी नबी है, और मेरे नबी मोजज़ा बनकर आए, ये भी नबी है। और कुरान में अल्लाह फरमाता है, ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिम मिन रसूली, मैं रसूलों में किसी में फर्क नहीं करता। मैंने कहा जहां कुरान की ये आयत है वहीं ये भी आयत तो है, तिलकर रुसुलु फज़्ज़लना बअदहुम अला बअद व मिनहुम मन कल्लमल्लाह व रफ़अ बअदहुम दराजात। दोनों आयतों को सामने रखो और मुफस्सिरीन की जूतियों को सर का ताज बनाओ, तो इंशाअल्लाह आपको नबी की अजमत की मोतियां सर पे सजाने का मौका मिल जाएगा, उसकी बरकतें हासिल हो जाएंगी। मैं कहना ये चाहूंगा कि हर नबी अल्लाह के सिफत का मजहर है। हर नबी, वाह 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 वाह, हर नबी अल्लाह के सिफत का मजहर, और हम सब के नबी अल्लाह की जात के मजहर है। तो जो जो सिफत का मजहर है वो मोजज़ा लेकर आया, और जो जात का मजहर है वो सरापा मोजज़ा बनकर आया है, वो सरापा मोजज़ा बनकर। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह माशा अल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, बहुत मुकद्दस गोशा निकला, वाह वाह वाह।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जो सिफत का मजहर बनकर आया वो मोजज़ा लेकर आया, जी 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 और जो जात का मजहर है वो मोजज़ा बनकर आया। अब जहन पर जोर दीजिए, औलिया बेशुमार, और आज तो औलिया के नाम पर हो रहा है कारोबार। वली होना और है, वली बनना और है। बेशक बेशक। मैं साफ साफ बता दूं, नबूवत कसबी नहीं है और विलायत ये कसबी नहीं है। जो नबूवत को कसबी माने कि नमाज रोजा हज ज़कात और तकवा परहेजगारी करके नबूवत मिल जाएगी, जो कसबी माने तो कसबी मानना उसको कुफ्र है। और जो वलायत को कसबी माने ये दलालतो गुमरही है। न नबूवत कसबी न विलायत कसबी, नबूवत भी वह भी है और विलायत भी वह भी है। अल्लाह ने जिसे चाहा नबूवत अता कर दी और उसके बाद अल्लाह ने जिसे चाहा विलायत अता। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह कान, वाह वाह वाह। अब जब विलायत वह भी है, हजरत एक जुमला सुभान अल्लाह, वह भी है, तो जिसने हिबा किया, जिसने अता किया, क्या उसकी कुदरत का कोई अंदाजा है? नहीं। क्या उसकी कुदरत का कोई अंदाजा है? इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर शय पर कादिर है। तो जब विलायत वह भी है और जिसने हिबा फरमाया अता किया उसकी कुदरतों का अंदाजा नहीं है, तो देने वाला खुदा है। अब विलायत का कौन सा दर्जा गौसे आदम को अता किया है ये न हम जानते हैं न कोई आशिक जानता है, बस देने वाला खुदा जानता है और दिलाने वाले मुस्तफा जानते हैं और पाने वाले बगदाद के गौस। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, वाह 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 वाह। हम तो सुभान अल्लाह। सिर्फ जुमलों की निस्बत कर सकते हैं, वाह वाह वाह। और ये जुमलों की निस्बत बयाने मर्तबा के लिए नहीं, उस जुमले के मेराज के लिए वाह निस्बत वाह है। वाह सुभान अल्लाह। हजरात जरा जहन पे जोर दीजिए। तो औलिया तो बहुत है। वाह वाह। अब आज कुछ लोग हैं वह धूनी रमाओ पेरी रंगाओ और डट के लोबान सुलगाओ अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। और 1.5 कुंटल का पीर बन करके औरत झुमाओ, बत्ती अगरबत्ती से जलाओ, ये सब विलायत नहीं है। अल्लाह अकबर। सुन लो, औलिया वह, और हर वली को अल्लाह ने करामत दी है। जरा मोहब्बत से बोलो, हर वली को अल्लाह ने करामत दी है, मगर उस वक्त से लेकर अब तक और अब से लेकर कयामत तक गौसे पाक की करामतें बयान होती रहेंगी और खत्म होने का नाम नहीं लेगा। मुझे कहने दो, हर वली करामत लेकर आए और गौसे आदम ये सरापा करामत बनकर आए। हर वली करामत लेकर आए वाह वाह वाह। और गौसे आदम करामत ये बनकर आए, लेकर आए, लेकर आए, बनकर आए। हर नबी मौजज़ा लेकर आए और हम सबके नबी मौजज़ा बनकर आए। हर वली करामत लेकर आए और गौसे आदम करामत बनकर आए। जुमले की हिफाजत करो, बात आगे बढ़े। इसलिए कि हर वली ये मेरे नबी के सिफत का मजहर है और गौसे आजम ये मेरे नबी की जात के मजहर है। तो जो नबी के सिफत का मजहर है वो करामत लेकर आया और जो नबी की जात का मजहर है वो सरापा करामत बन करके आया है, वो सरापा करामत बन करके आया है। तभी तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत पुकार उठे, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। और सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा।
तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और आला हजरत जैसा मुजद्दिद आजम भारत में रहकर अखबार गाहे गौसियत से मोहब्बत का जब सदका पाया और दिल को मामूर किया तो पुकार उठे तुझसे दर, दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। और इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। और ये तो अपने अपने मुकद्दर की बात है, अपनी अपनी किस्मत की बात है। कोई बगदाद में रहकर महरूम है और कोई 7 समंदर इस पार लखनऊ में बैठे बैठाए माला माल नजर आ रहा है, बरकतों से माला माल नजर आ रहा है। रात के सन्नाटे में जब दुनिया सो रही है तो गौस का दीवाना मस्तानगी में नजर आ रहा है। आला हजरत फरमाते हैं मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद, मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद, हिंद में रह के भी देता रहूं पहरा तेरा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, नारे तकबीर, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह भाई, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, क्या कहना, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, माशाअल्लाह। मोहब्बत करो बरकत मिलेगी, मगर किसी से मोहब्बत करने का मतलब क्या है? क्या कहना है सवाल। बहुत मोहब्बत है और मोहब्बत में हाथ चूमे दांत काट लो, ये मोहब्बत है। बहुत मोहब्बत है अगरबत्ती सुलगा करके बजाय खुशबू दूर से देने के नाक में लगा दो, ये मोहब्बत है। कपड़ा जला दो, ये मोहब्बत है। खींच लो गिर पड़े टांग टूट जाए, मोहब्बत है। सुनो, गौसे पाक से हमको आपको मोहब्बत है और मुहिब को अपने महबूब के हर अदा से प्यार है। मुहिब को अपने महबूब की हर अदा से प्यार है। तो मुझे सच्चाई से बताओ, तो जब गौसे आजम की हर अदा से तुम्हें प्यार है तो हाथ में वो शराब की बोतल क्यों? अल्लाह अकबर, हाथ में ताश की पत्ती क्यों? ये हाथ उठे कैसे किसी के इज्जत और आबरू के सौदा के लिए, किसी के चादर को सर से खींचने के लिए हाथ क्यों उठे? इज्जतें लूटने के लिए कदम क्यों बढ़े? क्या गौस की मोहब्बत का यही तकादा है? नहीं, गौस आदम की मोहब्बत का तकादा ये नहीं है कि तुम्हारे हाथों में ताश की पत्ती हो, कुरान का पारा ना हो। गौस आदम के मोहब्बत का ये मामला नहीं है कि तुम्हारे हाथों में शराब की बोतल हो और हाथों में मुसल्ला ना हो, कुरान अजीम का नुस्खा ना हो। नहीं नहीं, मेरा गौस वो गौस है जो 1-2 दिन नहीं, मुसलसल 40 साल तक, जिसने फज्र के वजू से, इशा के वजू से फज्र की नमाज अदा फरमाई है, ऐशा के वजू से फज्र की नमाज अदा फरमाई। मैं ये नहीं कहता एक ही दिन तुम ऐशा के वजू से फज्र की नमाज पढ़ो, लेकिन नमाज पंजगाना के पाबंद हो जाओ। ये गौस आजम नमाज पंजगाना की पाबंदी फरमाकर अपने गुलामों को बता दीगा गौस से सच्ची मोहब्बत है तो मेरे गौस ने जो इस्लामी तालीमात तुम्हें दी हैं उसको कलेजे से लगाओ। गौस आदम का फैजान। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत जरूरी था, बहुत जरूरी था। जहन को हाजिर कीजिए और मैं आपको बता दूं, आज मैंने जो आयत पढ़ी है माशाअल्लाह, ये बात तो आगे बढ़ गई। सुभान अल्लाह, पूरे आलम का जायजा लो, शक्ति के सामने आदमी झुक रहा है, अल्लाह अकबर, कुव्वत के सामने सजदा कर रहा है। आदमी की नजर पड़ती है ये मिट्टी है जिस पे हम रोज चलते हैं, बहुत सब्र करती है। मिट्टी का तोंदा सीना तान के खड़ा है, कहा इसमें बड़ी शक्ति बड़ी ताकत है। गर्म लोहे को इस मिट्टी और रेत के अंदर दाखिल कर दो तो चंद मिनटों में अपनी रुतूबत से उसको मुतासिर करके और गर्म लोहे को ठंडा कर दे। तो सोचा इस जमीन और मिट्टी में बड़ी शक्ति बड़ी ताकत है। आदमी ने मिट्टी के सामने सर को झुका दिया, आगे बढ़ा कि मिट्टी को पत्थर ने तोड़कर चकनाचूर कर दिया है।
कहा ये तो मिट्टी से ज्यादा ताकत पत्थर में है। पत्थर के सामने सर को झुकाने लगा। पत्थर को देखा, एक लोहे की हथौड़ी ने चकनाचूर कर दिया है। सोचा पत्थर से ज्यादा ताकत तो लोहे में है। लोहे के सामने सर को झुकाने लगा। लोहे को देखा कि आग ने उसको पिघला दिया है, तो कहा अब तो आग में लोहे से ज्यादा शक्ति और ताकत है। आग के सामने वो झुकने लगा। आग जल रही थी, पानी ऊपर से डाल दिया, पानी ने उसको बुझाकर कोयला बना दिया। कहा ये तो आग से ज्यादा शक्ति और ताकत पानी में है। पानी के सामने अपने सर को झुकाने लगा। हजरात जरा ज़हन व फिक्र को हाजिर करो, ये मुकद्दस जबीन है, ये पेशानी जिसकी अजमतों को सलाम, इस पेशानी को लोगों ने आवारा कर दिया। कहां कहां झुका रहे हैं, जहां थोड़ी सी शक्ति और ताकत देखी है, कभी पत्थर के सामने झुका रहा है, पत्थर को मादल्ला खुदा मान रहा है। कभी किसी जानवर के सामने झुका रहा है, जानवर को खुदा मान रहा है। कभी मिट्टी के सामने झुका रहा है, मिट्टी को खुदा मान रहा है। कभी किसी लोहे के सामने झुका रहा है, लोहे को खुदा मान रहा है। कभी किसी पहाड़ के सामने झुका रहा है, पहाड़ को खुदा मान रहा है। कभी बहते हुए पानी के सामने झुका रहा है, बहते हुए पानी को खुदा मान रहा है। ज़हनो फिक्र को हाजिर करना मुसलमानों, कभी दहकते हुई आग के सामने सर को झुकाए हुए है। कभी उगते हुए सूरज का सजदा कर रहा है, कभी ढलते हुए सूरज का सजदा कर रहा है, कभी डूबते हुए सूरज का सजदा कर रहा है। कभी दिन के सफेदे के सामने खड़े होकर के अपनी पेशानी को झुका लिया है। कहीं गुरूब होते हुए सूरज को देख करके अपनी पेशानी को झुका दिया है। पूरे आलम का जायजा लिया जाए, शक्ति के सामने पेशानी झुकाने वाले झुका रहे हैं, ताकत के सामने झुका रहे हैं, कुव्वत के सामने झुका रहे हैं। आज मैं चंद मिनटों के अंदर इस्लाम में तसव्वुरे इलाह के उन्वान से आपको बताना चाहूंगा। एक मुसलमान होने के नाते मैंने कुरान के बारगाह करम में हाजिरी दी। एक कुरान तू बता दे, आज दुनिया के मुख्तलिफ फिक्र के लोग हैं, कोई पत्थर के सामने झुक रहा है, कोई पत्थर लोहे के सामने झुक रहा है, कोई उगते हुए सूरज के सामने झुक रहा है, कोई डूबते हुए सूरज के सामने झुक रहा है, कोई दूध के सफेदी के सामने झुक रहा है, कोई फूल की नरमी और नजाकत के सामने झुक रहा है, कोई जानवर को सीधा साधा देखा तो उसके सामने झुक रहा है, कोई पत्थर की ताकत और शक्ति को देखा उसके सामने झुक रहा है। मगर एक कुरान तू बता, इबादत किसकी की जाए? माबूद कौन है? इलाह कौन है? इबादत किसकी की जाए? पूजा किसकी की जाए? परस्तिश किसकी की जाए? पेशानी को किसकी बारगाह में झुकाया जाए? इस पेशानी का सजदा किसकी बारगाह में किया जाए? हजरात कुरान का पहला पारा है, अल्लाह इरशाद फरमाता है, या अय्युहन्नास उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए लोगो, इबादत अपने उस रब की करो जिस रब ने तुमको पैदा किया है, वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, और तुम्हारे अगलों को पैदा किया है। कुरान ने ज़हन दे दिया, इबादत उसकी करो जिसने तुमको पैदा किया है, इबादत उसकी करो जिसने तुम्हारे अगलों को पैदा किया है। और पैदा करने वाला खालिक है और जिसको पैदा किया वो मखलूक है। गोया कुरान ज़हन दे रहा है, इबादत जो पैदा किया गया है उसकी ना करो, जिसने पैदा किया है उसकी इबादत करो। मखलूक की इबादत ना करो बल्कि खालिक की इबादत करो। अब इस ज़हन को जरा लेकर के आगे बढ़ो मुसलमानों। पहाड़ पैदा किया गया है, पहाड़ ने किसी को पैदा नहीं किया है। पत्थर पैदा किया गया है, पत्थर ने किसी को पैदा नहीं किया गया। पूरे दुनिया के इंसानों का इजमा और इत्तेफाक इस पर है कि किसी जानवर ने किसी को पैदा नहीं किया है बल्कि जानवर पैदा किया गया है। पानी ने किसी को पैदा नहीं किया है बल्कि पानी पैदा किया गया है। किसी लोहे ने किसी को पैदा नहीं किया है बल्कि लोहा पैदा किया गया है। किसी फूल ने किसी को पैदा नहीं किया बल्कि फूल पैदा किया गया है। सूरज और चांद ने किसी को पैदा नहीं किया, चांद और सूरज पैदा किए गए हैं। तो जिसने पैदा किया उसकी इबादत करो। किसी पत्थर ने पैदा नहीं किया, किसी जानवर ने पैदा नहीं किया, किसी सूरज ने पैदा नहीं किया, किसी चांद ने पैदा नहीं किया, किसी लोहा ने पैदा नहीं किया, किसी लक्कड़ ने पैदा नहीं किया, किसी कंकर ने पैदा नहीं किया। सबको जिसने पैदा किया वो अल्लाह है और जिसने पैदा किया इबादत उसकी करो। लिहाजा सब इबादत अल्लाह की करो। बेशक 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 बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इबादत किसकी होगी? अरे जोर से बोलो, अल्लाह की। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशा,
वस्समाअ बना वअंज़ल मिनस्समाइ माअन फ़अख़रज बिही मिनस्समरात रिज़क़न लकुम। इबादत उसकी करो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसने जमीन का फर्श बिछाया। ये जिस जमीन पे बैठे हो, जिसने आसमान की छत लगाई, जो आसमान से बारिश को नाजिल करता है, जो तुम्हें फलों का रिज़्क़ अता फरमाता है। कुरान की ये पूरी आयत बताती है इबादत उसकी करो जिसने पैदा किया, इबादत उसकी करो जो रब है, इबादत उसकी करो जिसने आसमान का शामियाना लगाया, जमीन का फर्श बिछाया। इबादत उसकी करो जिसने आसमान से बारिश को नाजिल किया। इबादत उसकी करो बारिश और पानी के जरिए जिसने फलों को पैदा किया है। इबादत उसकी करो फलों को तुम्हारे लिए रिस्क जिसने बनाया है, गोया जो रोजी देता है। इबादत उसकी करो जिसने बारिश किया। इबादत उसकी करो जिसने आसमान बनाया। इबादत उसकी करो जिसने जमीन पैदा की। इबादत उसकी करो जिसने तुमको पैदा किया। इबादत उसकी करो जिसने तुम्हारे अगलों को पैदा किया। इबादत उसकी करो। और सबका पैदा करने वाला अल्लाह है, लिहाजा इबादत अल्लाह की। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मैं उलमाए अहले सुन्नत की माशाअल्लाह मौजूदगी की बरकतें लेकर के एक तारीख साथ जुमला कहना चाहूंगा। माशाअल्लाह, एक है इबादत और एक है मोहब्बत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जरा मोहब्बत से बोलो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहां जहां इबादत है आहा, वहां वहां मोहब्बत है। बेशक, मगर जहां जहां मोहब्बत हो कोई जरूरी नहीं कि इबादत हो। बेशक, 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 हक है, हक है, हक है। वाह वाह वाह, जहां जहां इबादत है वहां वहां मोहब्बत है। और जहां जहां मोहब्बत हो कोई जरूरी नहीं कि इबादत हो। हजरात, मोहब्बत के लिए, अकीदत के लिए, मानने के लिए ये जरूरी नहीं कि उसकी पूजा की जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी जान से ज्यादा, अपने औलाद से ज्यादा, माँ से ज्यादा, बाप से ज्यादा, माल से ज्यादा, आल से ज्यादा, लाल से ज्यादा, पूरे जहान से ज्यादा एक मुसलमान जिससे मोहब्बत करता है वो मदीने का ताजदार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अपनी जान से ज्यादा, वाह वाह, अपनी औलाद से ज्यादा, माँ बाप से ज्यादा, पूरे जहान से ज्यादा मुसलमान अपने नबी से मोहब्बत करता है। जितने लोग करते हैं हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से एक बार बोलो, और मोहब्बत से एक बार बोलो। रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह। सबसे ज्यादा हम अपने नबी से मोहब्बत करते हैं, मगर इस कमाले मोहब्बत के बावजूद हम नबी की इबादत नहीं करते। वाह वाह वाह, वाह वाह, हम नबी की इबादत नहीं करते। क्या समझे? मोहब्बत के लिए जरूरी नहीं कि इबादत हो। इबादत तो सिर्फ परवरदिगार की, इबादत तो सिर्फ अल्लाह ताला की। अब जुमले को नोट कीजिएगा। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि जिस मुल्क में रहते हो, जिस मुल्क में रहते हो, ये क्यों नहीं कहते, वो क्यों नहीं कहते। मैंने कहा जिस मुल्क में रहता हूं उस पूरे मुल्क से जर्रे जर्रे से मोहब्बत करता हूं, मगर मोहब्बत का मतलब ये नहीं कि हम किसी मिट्टी और जर्रे की इबादत करेंगे। मोहब्बत और है और इबादत और है। हम वतन के जर्रे जर्रे से मोहब्बत करते हैं और करते रहेंगे, मगर कल भी इबादत खुदा की कर रहे थे, आज भी इबादत खुदा की कर रहे हैं और सुबह क़यामत तक इबादत हम खुदा की करेंगे। हम इबादत किसी मिट्टी की नहीं करते, हम तो इबादत परवरदिगार। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्या कहना, माशाअल्लाह। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। ये चाचा है या शेख अब्दुल कादिर, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब यहीं पर जहन को हाजिर करें और पूरी तवज्जो मैं आपकी चाहता हूं मुसलमानों। एक तो उधर हो गया, अब जाइए इधर देखिए।
और एक वो है ना इधर है ना उधर है, अधर है। अब लोग ढूंढिए अधर कहाँ है भाई? अधर की है ना इधर है ना उधर है, अधर है। उसने देखा कि ताजीम है, मोहब्बत है, तो कहा शिर्क है। अच्छा, उस्ताद का हाथ चूम लिया, कहा शिर्क है। पीर साहब के कदम चूम लिया, शिर्क है। किसी बुजुर्ग के चौखट को चूम लिया, कहा शिर्क है। मोहब्बत में आकर चादर को सर पे रख लिया, कहा शिर्क है। फातिहा पढ़ लिया, शिर्क है। अल्लाह अकबर। ताजीम कर लिया, नियत बांध कर खड़े हो गए, कहा शिर्क है। मैंने कहा बताओ, मैं माना शिर्क व मैं हुआ शिर्क। शिर्क कहते किसे हैं? इधर आओ प्यारे हुनर आजमाए, तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए। क्या बात है? आ जाओ, मुझे बताओ शिर्क है क्या? शिर्क कैसे कहा जाता है? उलमा की मौजूदगी में मैं एक जुमला अर्ज करना चाहूंगा। माशाअल्लाह। शिर्क कहते हैं अल्लाह के साथ उलूहियत में, इबादत में गैरुल्लाह को शरीक ठहराना। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। यानी अल्लाह के साथ उलूहियत में, इबादत में, इलाह होने में, माबूद होने में गैरुल्लाह को शरीक ठहराना, ये शिर्क है। मुझे बताओ, किसी मजार की ताजीम अगर की गए और मोहब्बत से खड़े हो गए, तो ताजीम किसकी किए हो? मजार की। किसकी ताजीम किया? अरे जोर से बोलो। लफ्ज़ मजार का फायदा हासिल करते हुए बहुत करीब आपके दिल से होना चाहता हूं। माशाअल्लाह। किसकी ताजीम किया? मजार। किसकी? मजार। तो माज़अल्लाह, अल्लाह का मजार है? नहीं। अल्लाह जिसका जिस्म नहीं, जो जिस्म से पाक है, जिस्मानियत से पाक है, जो मकान से पाक है, मकानियत से पाक है, जो कब्र से पाक है, जो मजार से पाक है। जहन को हाजिर करो, तो मजार की ताजीम की, तो ये लफ्ज़ मजार बता रहा है हमने उसको अल्लाह नहीं माना है, बल्कि अहलुल्लाह माना है। हमने अहलुल्लाह माना है। तो जब इलाह नहीं माना, जब माबूद नहीं माना, तो आखिर शिर्क हुआ कैसे? यही वो बुनियादी बात है। मोहब्बत को और ताजीम को इबादत समझ बैठे, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। तो कह दिया शिर्क है। और अगर ताजीम शिर्क है, एक जुमला और बोलना चाहूंगा। ताजीम तो अगर शिर्क है, तो जो चीज शिर्क होगी, ज़ब्ते कुल्लिया ला यशुज़ून हुसै, जो चीज शिर्क होगी वो कभी जायज हो ही नहीं सकती है। वाह 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 वाह। कभी जायज नहीं। क्या कहें? ना हुई है, ना हो रही है, ना कभी होगी। मगर शर्त यह है कि शिर्क हो। जी जी। जो शिर्क होगा वो कभी जायज नहीं होगा। अब जरा जहन पे जोर दीजिए। तो हजरत आदम को फरिश्तों ने सजदा किया कि नहीं? अरे जोर से बोलो, अरे जोर से बोलिए। तो इबादत का था? नहीं। कौन सा सजदा था? ताज़ीम। अरे जोर से बोलिए। ताजीम का था। तो नबी के ताजीम का सजदा वो था, ताजीम का। अब अगर ताजीम शिर्क हो, तो फिर जो चीज शिर्क है कभी जायज नहीं। तो उस वक्त जायज ताजीम का सजदा, ये ताजीम का सजदा जायज होना, इस बात की, वो हजरत आदम का होना, इस बात की दलील है कि सजदा ताजीमी शिर्क नहीं है। अगर शिर्क होता तो जायज कभी ना होता। और हजरत आदम को जो सजदा फरिश्तों ने किया वो ताजीम का सजदा किया। लेकिन अब ताजीम का सजदा ये शिर्क नहीं, नाजायज़ो हराम है। इबादत का सजदा शिर्क है और ताजीम का सजदा नाजायज़ो हराम है। मुझे कहना यह है, हर ताजीम को शिर्क कहना और ये हिजी का बहाना बनाकर औलिया की बारगाहों से रोकना, ये वहाबिया देवबंदीगा का कर्तव्य है, उनका काम है। लेकिन जुमले की हिफाजत कीजिएगा। मोहब्बत जिससे हो ये शिर्क नहीं है, ताजीम करो ये शिर्क नहीं है। शिर्क कहते हैं अल्लाह के साथ माबूद होने में किसी को शरीक ठहराना,
ना नबी की हम इबादत करते, ना सहाबी की इबादत करते, ना अहले बैत की इबादत करते, ना गौसो ख्वाजा की इबादत करते, ना पीर ना फकीर की इबादत अल्लाह की करते हैं और ताजीम रसूलुल्लाह। इस आयत को सामने रखो। इस आयत करीमा में हुक्म है इबादत अपने रब की करो। अब अगर ताजीम शिर्क हो तो मैंने दाब्ता बता दिया, जो शिर्क है हमेशा शिर्क है, बेशक कभी जायज नहीं। तो कुरान की दूसरी आयत करीमा पढ़ो। अल्लाह फरमाता है वह तो अज़्ज़िरू वह तो वक़्क़िरू, नबी की ताजीम करो, नबी की तौक़ीर करो। अब अगर ताजीम और तौक़ीर ये शिर्क है तो मुझे बताया जाए क्या शिर्क, कुरान शिर्क को बढ़ाने आया है कि मिटाने आया है? कुरान शिर्क को बढ़ाने आया है कि मिटाने आया है? पूरा मजमा कहेगा बढ़ाने नहीं बल्कि मिटाने आया है, जड़ से खत्म करने आया है। तो कुरान फरमाता नबी की ताजीम करो, नबी की तौकीर करो। और कुरान ही फरमाता है या अय्युहन्नासु उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, ऐ लोगो इबादत अपने उस रब की करो जिसने तुमको पैदा किया। पता ये चला हर ताजीम ये इबादत नहीं है। ताजीम करो, ताजीम का इबादत होना जरूरी नहीं, मगर जहां जहां ताजीम है वह जहां जहां इबादत है वहां ताजीम जरूर है, और जहां जहां ताजीम हो कोई जरूरी नहीं कि वहां इबादत। हजरात मैं यही बताता हूं, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत यही तो फरमाते हैं मोमिन है जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से, मोमिन है जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से, और ताजीम भी करता है तो नजदी मरे दिल से, ताजीम भी करता है तो नजदी मरे दिल से। वल्लाह जो सुन लेंगे फिर याद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से, इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल। वाह वाह वाह, बटेर जाइए। आज हम लोगों पर एतराज है ये सुन्नी लोग कबर पुजवा, बस आखिरी टुकड़ा माअल्लाह। मगर मेरी इतनी ही तकरीर में आप गौर करोगे तो सब मसला हल हो जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह सब हल हो जाएगा, सब हल हो जाएगा। मगर कुल्लियात को सब नहीं समझते जब तक जुजियात का दाना ना बिखेरा जाए। चुगेंगे कैसे और चुनेंगे कैसे? वाह, और बड़ी ढिठाई से इसकी निस्बत आला हजरत की तरफ कर देते हैं। माज़अल्लाह बोलो माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के कौल, फेल, अमल, तहरीर, तकरीर से देख लो, कभी शिर्क का पैगाम नहीं दिया। मदीना शरीफ है, सल्लल्लाहु बारगाह रसूल है, सुनहरी जाली है, जन्नत की क्यारी है, आशिक़ रसूल है, मुआजह रसूल है, सल्लल्लाहु अलैहि मुहिब है, कसरे महबूब के पर्दे का जलवा है, मोहब्बत अंगड़ाई लेती है। आला हजरत वही नात पढ़ते हैं जिसको अभी अहमदुल फत्ताह पढ़े और जिसके फिरने की बरकतों को आसिफ सैफी ने लिया, और उसी फिरने की बरकतें लेकर के रदीफ को न जाने कहां कहां फिराया बस के कालम में, कहीं रोक रहे हैं कहीं चला रहे हैं। ये उनका अपना एक फन है। आला हजरत एक शान तगज्जुल लिए एक अजीम नात पढ़ी थी बारगाह रसूल में। वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। ये कुत्ते ही तारीख में है, और तुझसे कितने हजार फिरते हैं, तुझसे कितने हजार फिरते हैं, लेकिन वाकये के एतबार से तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। मैं आपके जहन की हाजिरी चाहता हूँ। बारगाह रसूल में एक तमन्ना पेश करते हैं आला हजरत, और अर्ज करते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहमद रजा गुलाम हिंदी पर आपने करम फरमाया है और ख्वाब में जलवा दिखाया है। आका अहमद रजा की तमन्ना है कि जीते जी होशो हवास के साथ माथे की नजर से बेदारी की हालत
हालत में पर्दा हट जाए, चेहरे का जलवा नजर आ जाए, चेहरे का जलवा नजर आ जाए। एक पाकीज़ा तमन्ना है, एक पाकीज़ा ख्वाहिश है। बारगाह रिसालत में अरीज़ा पेश करते हैं, तमन्ना पे तमन्ना, आरज़ू पे आरज़ू, ख्वाहिश पे ख्वाहिश है, ख्वाहिश पे ख्वाहिश है। और बारगाह वो बारगाह है, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। बारगाह करम में ये अर्जी मकबूल होती है। तारीख बताती है हिजाबात हट जाते हैं और बिला हिजाब के होशो हवास के साथ जीते जी बेदारी की हालत में माथे की निगाह से आला हजरत इमाम अहले सुन्नत चेहरे रसूल का दीदार कर लेते हैं, मुस्तफा के जलवे का दीदार करते हैं। और जब आकाए तो जहां के जलवे का दीदार किया तो उसी की मंदर कशी करते हुए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत पुकार उठे, पेशे नजर वो नौबहार, पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत अगर सजदों को, अगर मज़ारात को सजदा करने का पैगाम दिए होते तो सरकार के मज़ार अनवर से अफजलो आला किसी का किसी गौस कुतुब वली अब्दाल का मज़ार नहीं है, बल्कि वो बुक़्क़े नूर जिस लहदे पाक से मेरे सरकार का जिस्म पाक मस है, वो मिट्टी काबा क्या है, वो अर्शे आज़म से भी अफजल है। तो नबी का बदन पाक जिस मिट्टी से लग जाए, जब उस मिट्टी के दर्जे का यह हाल है तो मेरे नबी के मर्तबे का हाल क्या होगा, उनके दर्जे का आलम क्या होगा, उनके मर्तबे का हाल क्या होगा। मैं कहना चाहता हूं मुसलमानों, जहन की हाजिरी के साथ सुनो, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत अर्ज करते हैं, पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, ये भी नहीं कहा सजदे को सर है बेकरार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। आज आला हजरत का इम्तिहान बारगाह रसूल में है। अगर सजदा नहीं करते हैं तो बज़ाहिर मोहब्बत का तकादा ये अहमद रजा देखा नहीं था, दुरूद पढ़ते थे पढ़वाते थे, सलाम पढ़ते थे पढ़वाते थे, अब तो देख लिया है। अगर अब भी दुरूद और सलाम ही पढ़ते हो तो आखिरकार देखे अनदेखे में फर्क क्या रहेगा। बज़ाहिर मोहब्बत का तकादा सर झुकाओ सजदा करो, लेकिन शरीयत की तलवार लटक रही है। इमाम अहमद रजा ऐसे मौके पर इम्तिहान में कामयाबी का सेहरा और कामयाबी का ताज अपने सर पे बांधते हुए नजर आ रहे हैं। अगर सजदा कर लेते हैं तो शरीयत से जाते, लेकिन सजदा की दो किस्में हैं, एक है सजदा ताज़ीमी और एक है सजदा तअब्बुदी, एक है इबादत का सजदा, एक है तहियत का सजदा। इबादत का सजदा सिर्फ अल्लाह को करेंगे, गैरुल्लाह को इबादत का सजदा करना यह शिर्क है। व इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है। और तहियत और ताज़ीम का सजदा गैरुल्लाह को अब करना नाजायज़ और हराम है। न किसी पीर को ताज़ीम का सजदा कर सकते हो, न किसी मौलवी मौलाना को ताज़ीम का सजदा कर सकते हो, न किसी और को आप ताज़ीम का सजदा कर सकते हो। सजदा ताज़ीमी या नाजायज़ व हराम है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का आज इम्तिहान बारगाह रसूल में है। सजदा कर लेते हैं शरीयत से जाते हैं, और सजदा नहीं करते हैं तो बज़ाहिर मोहब्बत कदा हो रही है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का इम्तिहान बारगाह रसूल में। अब देखना है आशिक़ रसूल फनाफी रसूल किस कदर इस इम्तिहान में कामयाब है। तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, ऐ शौक़े दिल, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ऐ दिल घबराना, अल्लाह अल्लाह, मुस्तरीब ना हो, क्या बात है, वाह। परेशान ना हो। बात सर की नहीं दिल की, और दिल ही वहां भी है। पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। ऐ शौक़े दिल, ऐ दिल मुस्तरीब ना हो, ऐ दिल घबराना, ऐ शौक़े दिल ये सजदा कर उनको रवा नहीं, अच्छा वो सजदा कीजिए सर को खबर ना हो। यानी ए अहमद रजा अगर शरीयत ने पाबंदी लगाई है तो सर के सजदा पर पाबंदी लगाई है, मगर दिल के सजदा पर पाबंदी नहीं लगाई है। लिहाजा ये सर झुके खुदा की बारगाह में और
ये दिल झुके मुस्तफा की बारगाह में। या रब मेरा नसीब चमकता दिखाई दे और मेरा गुले उम्मीद महकता दिखाई दे। सजदा जहां करूं वहीं काबा दिखाई दे, और सजदे से सर उठे तो मदीना दिखाई दे, सजदे से सर उठे तो मदीना दिखाई दे। हजरात ज़हनो फिक्र की हाजिरी के साथ मसीहुद्दीन हशमती का आखिरी जुमला नोट करके जाओ और याद करके यहां से जाओ। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह करम का सजदा, ये पाबंदी है कब तक? ये पाबंदी कब तक? जब तक जानो अब क्या है कब क्या है। जब तक जानो अब क्या है कब क्या है। और तमाम जुमलों को समेट कर एक जुमला, जब तक जानो कि मैं हूं, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जब तक जानो मैं हूं, अल्लाह अकबर, यानी होशे तनो जा हो, खुदी के आलम में रहो, बेखुद ना हो जाओ। और मैं फर्जी नकल की बात नहीं कर रहा हूं कि कमर पे हाथ रखकर और एक हाथ मत्थे पे रखकर मटकना शुरू कर दो। इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़ा बड़ा कुर्ता, लोग मजाक उड़ाए, ये डांसर आ गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह, अब तक के उधर वाला था इधर वाला आ गया। अल्लाह अकबर। और अंदर कुछ है ही नहीं, अंदर माल मटेरियल कुछ नहीं। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। जब तक जानो मैं हूं तब तक ये पाबंदी है। रोफेआल कलम का मतलब क्या है? जब तक जानो मैं हूं तब तक ये पाबंदी है। और जब ये ना जानो कि मैं हूं कि नहीं हूं, जब खुदी से बेखुद हो जाओ तो शरीयत की पाबंदी उठा ली गई। और उसी जब शरीयत की पाबंदी उठी तो उसी मंदर को आला हजरत ने यूं बयान किया, बेखुदी में सजदे दरिया तवा, बेखुदी में सजदे दरिया तवा। अरे जो किया अच्छा किया फिर तुझको क्या, जो किया अच्छा किया फिर तुझको क्या, सर सुए रोजा झुका फिर तुझको क्या, और दिल था साजिद नच दिया फिर तुझको। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला, बस नारा बस रहने दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला हमको आपको इस्लाम और सुन्नियत पर दवामों से बात अता फरमाए। अभी बहुत से शोरा और बहुत से उलमा बाकी हैं, उनका खिताब आपको सुनना है और इनकी मुकद्दस नातें आपको सुननी है इंशाअल्लाह। अब 14 मार्च बरोज जुमेरात बाद नमाज एशा, लखनऊ, खदरा, बड़ी पकड़िया, दारुल फैजान मुस्तफ़ा के दस्तारे हिफ्ज़े कुरान और इहयाए तजवीदो क़िरात के जलसे में इंशाअल्लाह बयान होगा। 65 बच्चों की दस्तार बंदी के लिए हज़रत मौलाना वजीहुद्दीन साहब क़िबला फरमा रहे हैं। इंशाअल्लाह बाकी बयान वहाँ। अल्लाह तबारक व तआला हमको आपको इस्लाम और सुन्नियत पर तमामों से बात अता फरमाए और इस जलसे नूर के फ़यूज़ व बरक़ात व कमालात, हसनात व खैरात व सदक़ात से हम ग़ुरबाए अहले सुन्नत को माला माल फरमाए। नबी की मोहब्बत असले ईमान है, नबी की मोहब्बत जाने ईमान है, नबी की मोहब्बत रूह ईमान है, नबी की मोहब्बत जौहर ईमान है। आज के इस जलसे का यही पैगाम है। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। प्यारे हबीब को पुकार, प्यारे नबी का नाम ले, दामने मुस्तफ़ा में आ, पाए रसूल थाम ले। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप अपने जलसों की रिकॉर्डिंग के लिए हमसे राब्ता कायम करें। लिम्रा एजेंसी, अमीनाबाद, लखनऊ। मोबाइल नंबर 9935055789।